हेलो एंड वेलकम, मैं हूं नुरैल और आप देख रहे हैं द वायर। हमारे नेताओं का ऊट पटांग बयान देना कोई नई बात तो नहीं है। केंद्र सरकार अपना निर्देश दे, लेकिन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ असम कोविड आज का दिन में नहीं है। क्या है कि जो आप बता रहे हैं कि रोजीना मर रहे हैं, अब मरने का क्या है, उम्र हो जाती है उसको तो मरना भी पड़ता है। खाई खोदिए, ऊपर बल्लियां रखिए, पत्ते रखिए और गाय का गोबर 1.5 फीट ऊपर लेयर लगा दीजिए तो आप रेडिएशन से बच जाएंगे। पिछले कुछ सालों में ऐसे बयानों की बाढ़ आ गई है। इसमें खास बात यह है कि खुद प्रधानमंत्री भी कई बार ऐसे बयान देते हैं। a+b इंटू ब्रैकेट स्क्वायर करे तो रिजल्ट आता है a² + 2ab + b²। ये एक्स्ट्रा 2ab मिलता है कि नहीं मिलता है? तो भारत और कनाडा जब मिलता है तो एक्स्ट्रा 2ab निकलता है। तो जाहिर है कि उनको फॉलो करने वाले मंत्री और नेता अपने लीडर को ही फॉलो करेंगे। कभी ये बयान हास्यास्पद होते हैं। एटॉमिक अटैक से बचना है तो गाय का गोबर लीप तो लें। ये मुझे वैज्ञानिकों ने बताया कि हमने कहा हम कैसे बाहर हैं, उनका शरीर पर मल लीजिए गोबर आप। लेकिन कभी ये बयान डेंजरस भी होते हैं। टीवी पे उनके जो दृश्य आ रहे हैं, ये आग लगाने वाले कौन है वो उनके कपड़ों से ही पता चल जाता है। हमें लगा कि ये जरूरी है कि वक्त बेवक्त आप तक उनके ये बयान पहुंचाए जाएं। इसी कड़ी में हमने कुछ हाल ही के बयान डॉक्यूमेंट किए हैं। एक सिविल सर्वेंट जिन्हें यूपी में पीएम मोदी का राइट हैंड मैन माना जाता था, आजकल दोबारा सुर्खियों में है। वो कभी बिजली न आने पर धार्मिक नारा लगा देते हैं, केवल 3 घंटों बिजली मिल रहा है, 3 घंटा 10 मिनट। तो कभी कहते हैं कि बिजली नहीं होगी तो बिल भी नहीं आएगा। हम बात कर रहे हैं ए.के. शर्मा की। सबसे पहले उनके ये बयान सुनिए। बिहार में फ्री है लेकिन बिजली आएगी तब न फ्री होगी। बिजली आएगी नहीं तो फ्री कही जाएगी। न बिजली आएगी न बिल आएगा। प्रदेश में बिजली जाने की खबरों की भी बाढ़ आ गई है और मंत्री जी का कहना है कि अफसर उनकी बात नहीं सुनते हैं। लेकिन क्या उनके ये बयान उनके कॉम्पिटेंस पर सवाल नहीं खड़े करते? बढ़ते हैं असली बाढ़ की खबर पर। अब सुनते हैं यूपी के फिशरीज मंत्री संजय निषाद का ये बयान। छाती से पानी उड़ा था उस मकान तक आगे तक। बाढ़ पीड़ित इलाकों का दौरा करने गए मंत्री साहब के हिसाब से फ्लड गंगा मैया की ब्लेसिंग है। वहीं खड़ी एक बूढ़ी महिला ने उनसे कहा कि आप भी ये आशीर्वाद लीजिए, आइए कुछ दिन हमारे साथ रहिए। यमुना मैया के दर्शन करती आगे चलते हैं यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ के बयान पर। हाल ही में अलीगढ़ में दिए एक पब्लिक स्टेटमेंट में चीफ मिनिस्टर आदित्यनाथ ने कहा, जब आप विदेशी सामान खरीदते हैं तो उसका मुनाफा देश के बाहर चला जाता है। वही पैसा आतंकवाद, लव जिहाद और धर्म परिवर्तन जैसे कामों में लगाया जाता है जो देश को कमजोर करते हैं। योगी जी उस वक्त ये बयान दे रहे हैं जब ट्रंप इंडिया से 50% टैरिफ वसूलने को आतुर है। लेकिन इसमें लव जिहाद कहां से आ गया? और क्या लोगों को ये ज्ञान देने से पहले योगी जी उत्तर प्रदेश में विदेशी निवेश रोकेंगे? क्या सीएम साहब बाहर की चिंता होम मिनिस्टर, पीएम और एमईए पर छोड़कर हमें ये बता सकते हैं कि यूपी में खाने की दुकान पर नाम लिखने वाली राजनीति से यूपी को क्या फायदा होता है? अ लिटिल अनरिलेटेड, बट क्या आप जानते हैं हमारे देश में बफेलो मीट का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर कौन सी स्टेट है? खैर, आप इन बयानों और विवादों पर क्या राय रखते हैं हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए। ये एक नया शो है तो अगर आपके कोई सजेशंस हैं वो भी हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। और हाँ, अगर आपने द वायर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें, बेल आइकन दबाएं और द वायर के मेंबर बनें। शुक्रिया।